ना मैं अश्लील वीडियो बनाती हूँ, ना मैं अश्लील कपड़े पहनती हूँ, ना मैं किसी के साथ भी अश्लील डांस करती हूँ, ना मैं अश्लील बातें करती हूँ। किसी के सामने भी मैं कोई अश्लील बात नहीं करती हूँ। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो है ना कोमल बोल रही हैं। कोमल बोल रही हैं किट्टो के बारे में। कोमल जो है ना अपनी ननद भुट्टो रानी और वंदना को टारगेट करते हुए ये बोल रही हैं कि मैं उन लोगों के जैसी नहीं हूँ जो देवर के साथ अश्लील हरकत करते हैं, जो देवर के साथ अश्लील बातें करते हैं, जो देवर के सामने अश्लील हरकतें करते हैं, अश्लील कपड़े पहनते हैं, अश्लील वीडियोस बनाते हैं, अश्लील रील्स बनाते हैं और देवर के देह में देह रगड़ते हैं। उनका जो निशाना है वो साफ साफ कहीं नहीं ये दिख रहा है कि वो भुट्टो रानी वंदना मतलब कि जो उनकी ननद हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो लप्पी भौजी को बोल रही हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि लप्पी और ये जो है लप्पी भौजी और जो भुट्टो रानी है वो एक बेस्ट फ्रेंड के गिनती में आती हैं। तो उनको टारगेट करते हुए कोमल ने ये बोला है कि भाई मैं उन लोगों के जैसी नहीं हूँ। अगर किसी को लगता है तो आप लोग थोड़ा सा मेरे वीडियोस को, मेरे ड्रेस को सब देख लीजिएगा कि हमारी जो वीडियो होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह के हम ब्लॉग बनाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, भले ही हमारे व्यूज़ कम आए, लेकिन हम अश्लील चीज़ों को नहीं परोसते हैं, अश्लील वीडियोस हम नहीं बनाते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कोमल विनय को तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि वो भूमित भुट्टो की मतलब भाभी हैं। कोमल और भूमित भुट्टो और टंडना जी में कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। मैं जब से उनके वीडियोस देख रही हूँ उधर लगता है कि 6-7 महीने से कंटिन्यू मैं देखती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को पोक करते हैं। यही कारण था कि शायद वो अपनी बेटी के बर्थडे में किसी को नहीं बुलाई थी, क्योंकि कोमल का कहना है कि मैंने इसीलिए अपनी बेटी के बर्थडे में किसी को नहीं बुलाया, ऐसे लोगों को नहीं बुलाया जिनकी वजह से हमारी बेटी का बर्थडे खराब हो जाए, जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस महसूस करे, हमें मतलब अच्छा नहीं लगे, नेगेटिविटी हो। इसलिए मैंने वैसे किसी लोग को नहीं बुलाया। हाँ, हमारे जो कोई भी देवर आए, जो गांव से आए, जो जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो कौन है परिवार में उनका मतलब, तो वो जो कोई भी हैं हमारे मतलब देवर जो हैं वो आए। मैंने उनको बुलाया नहीं, वो अपने मन से आए, क्योंकि पहले ही उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा, क्योंकि उनको जॉब के सिलसिले में यहाँ आना था, तो वो आए। लेकिन हाँ, बाकी लोग जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे मैं काफ़ी दूर हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि लोग मतलब मैं अपने हस्बैंड का कान भरती हूँ, मैं मतलब जो हूँ ना बहुत ही खराब हूँ, मतलब मैं अपने परिवार में मतलब अपने रिश्तेदार में जो हूँ ना सबसे खराब इंसान मैं ही हूँ जो सारे फसाद का जड़ है। मेरी वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। मैं अपने पति के कान भरती हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं बहुत खराब हूँ। यहाँ पे उसका कहना है कि भाई हम अपने पति का कोई कान नहीं भरते हैं, हमारा ये काम नहीं है, और हमारे बारे में जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसा करते होंगे, इसलिए मुझे ऐसा बोल रहे हैं। कोमल का कहना है कि अगर हम सच में अपने पति का कान भरते तो शायद आज हमारे पास घर होता, हमारे पास भी रूम होता जैसे कि बाकियों के पास है, हमारा भी ससुराल में हमारा कमरा होता। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि कोमल जब भी अपना कोई मुद्दा उठाती है उनका कमरा वाला मुद्दा हमेशा आता है। उनको ससुराल में रूम नहीं मिला है, इस मुद्दे को बार बार हाईलाइट करती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि अगर उनको ससुराल में रूम नहीं मिला है तो उनके पति जो हैं उनको इस चीज़ के लिए अपने मतलब घर में बात करना चाहिए। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे आके इस तरह की बातें रखना, ये पॉइंट रखना कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर उनके ससुराल में उनको रूम नहीं मिला, उनको ज्वेलरी नहीं मिली, उनको साड़ी नहीं मिली, उनके ससुराल वाले जो हैं उनको कुछ नहीं दिए शादी के समय, ये सब चीज़ें बताने से मुझे लगता है कि बार बार एक ही चीज़, और ये बार मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। बहुत बार मैंने कोमल के ही वीडियो में ये चीज़ें सुनी है कि हमारे ससुराल में हमारा कोई पर्सनल रूम नहीं है। अब बात करते हैं कि कोमल का ये कहना है कि भाई हमारे किसी से कोई रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और मुझे डबल फेस लेके मैं नहीं चलती हूँ, मैं दोहरा चेहरा लेके नहीं चलती हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ सामने से हूँ। और मैं जो अपने देवर के साथ जा रही थी ऑटो में, तो बहुत सारे लोग का ये कहना था कि मैं कैसी औरत हूँ जो अपने देवर मतलब बीच में मैं बैठी थी, एक साइड से मेरा देवर बैठा था, एक साइड से मेरे पति बैठे थे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मेरे पति भी वहाँ बैठे थे,
और मैं वैसी औरत नहीं हूँ कि मैं किसी भी मर्द के साथ नाच लूँ, किसी भी मर्द से अपना घूंघटा उठवा लूँ, किसी भी मर्द किसी भी देवर के साथ देह में देह रगड़ लूँ, किसी भी मतलब देवर के साथ मैं बैठ के मतलब अश्लील बातें कर लूँ। आप सबको पता है कि अभी कल के परसों के ब्लॉग में जो भुट्टो रानी के घर में पूजा थी, वहाँ पे कोमल नहीं गई थी। उसको लेके बहुत सारे कमेंट्स जो थे वो भुट्टो रानी के भी ब्लॉग में आ रहे थे और कोमल के भी ब्लॉग में आ रहे होंगे। ये दोनों लोग के मतलब ब्लॉग में जो ऑडियंस है वो कमेंट कर रही थी कि भाई आप क्यों नहीं बुलाए, उधर था कि आप क्यों नहीं गए, ये वाले कमेंट। उसके बाद भुट्टो रानी जो है वो लप्पू भैया के साथ बैठ के एक वीडियो में मतलब बहुत ही अश्लील तरीके से बात कर रही थी कि भाई मैं चाटती हूँ, मुझे चाटना पसंद है, उंगली, मतलब कि डबल मीनिंग बातें कर रही थी। तो कोमल ने यहाँ पे मतलब भुट्टो रानी को टारगेट किया है कि भाई हम वैसे लोग नहीं हैं जो देवर के साथ मतलब गंदी बातें करते हैं, जो देवर के साथ मतलब बॉडी में बॉडी मतलब ये करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बात बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि लप्पू भैया और भुट्टो रानी को लेके बहुत सारे र्यूमर बाहर आते हैं, बहुत सारी उनकी ऐसी हरकतें हैं जो भुट्टो रानी का और लप्पू भैया का मतलब जो है वो सोशल मीडिया पे मतलब लोग को देख के बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है, जिसको लेके बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो इसी चीज को निशाना साधते हुए कोमल ने यहाँ ये कहा है कि हम वैसे लोग नहीं हैं, हमको वैसी औरत कोई ना समझे, मैं जो हूँ जैसी हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं बहुत ही बदमाश हूँ, मैं सच में बहुत बदमाश हूँ। क्योंकि मुझे ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ना मैं अश्लील किसी से बात करती हूँ, ना मुझे अश्लील कपड़े पहनना पसंद है। कहीं ना कहीं ये निशाना जो है ये भी भुट्टो रानी के तरफ ही था, क्योंकि भुट्टो रानी को देखा गया है कि वो बार बार मतलब इस तरह के ड्रेस पहनती हैं, क्योंकि उनको उनके ड्रेस को लेके काफ़ी ट्रोल किया जाता है। जैसा कि वो रुद्राभिषेक में एक ऐसा ब्लाउज पहनी जिसको लेके भी उनको भारी भरकम ट्रोलिंग मिला, भारी भरकम नेगेटिविटी मिला कि भाई आप पूजा करवा रहे हो कि आप जो है फैशन शो कर रहे हो। तो कोमल का यहाँ पे ये भी कहना है कि हम वैसे नहीं हैं, हमको जो अगर कोई आता भी है प्रमोशन के लिए भी कोई कपड़ा और मुझे लगता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, मेरे शरीर पे अच्छा नहीं लगेगा, तो कभी हम उसका प्रमोशन नहीं करते हैं। मैं मानती हूँ मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, जो लोग मतलब मुझे ये कहने आते हैं कि तुम खुद को क्या समझती हो, तो भाई मैं सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी भी अश्लील कपड़े नहीं पहनती हूँ, अश्लील हरकतें नहीं करती हूँ, और मैं अपने पति का बिल्कुल कान नहीं भरती हूँ। मेरे जो पति हैं वो मेरे से बहुत समझदार हैं, ये तो सबको पता है। मैं भी मानती हूँ कि मेरे पति मेरे से बहुत समझदार हैं। तो जो लोग अगर ऐसा कह रहा है कि मैं अपने पति का कान भरती हूँ अपने ससुराल वाले के खिलाफ, तो वो लोग खुद ऐसा करते होंगे, इसी की वजह से ही मतलब जो है हमारे बारे में ऐसा कह रहे हैं। कोमल का यहाँ पे ये भी कहना था कि भाई हम ऐसे रिश्तेदार नहीं निभाते हैं जिस रिश्ते में मतलब क्या है कि कुछ है ही नहीं, जो रिश्ता हम कभी दिखावे के लिए रिश्ता नहीं निभाते हैं। अगर रिश्ता है तो दिल से, और अगर नहीं है तो हम जबरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाते हैं, क्योंकि रिश्ता जो है ना, रिश्ता है दोनों तरफ से चलता है। कोमल का कहना है कि रिश्ता जो होता है वो एक तरफा नहीं होता है, रिश्ता जो होता है दो तरफा चलता है, दोनों तरफ से दोनों लोग मिलकर रिश्ता निभाते हैं तब रिश्ता चलता है, एक इंसान के चलाने से नहीं चलता है। इट मीन्स कि उसका ये कहना है कि भाई सामने वाला जब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, सामने वाला जब मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाह रहा है, तो हम उससे क्यों रिश्ता रखें। हमें जबरदस्ती का किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। हम खुश हैं, हम बस केवल नॉर्मल वीडियो बनाते हैं, हम नॉर्मल ब्लॉग लाते हैं, अपने बेटी को दिखाते हैं, अपने पति को दिखाते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं वो दिखाते हैं। चाहे मेरा व्यूज आए या ना आए, लेकिन हमारा जो ब्लॉग होता है वो बहुत ही साफ सुथरा है। लेकिन हाँ, उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करने आते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों को जवाब देने आई हूँ। उसके बाद भी इतना होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो कोमल को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा कोमल को मतलब कमेंट्स कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कोमल के ब्लॉग में बहुत सारे मतलब है नेगेटिव कमेंट्स ही केवल आए हैं। तुम भी साड़ी सूट सिवा बहुत कुछ पहन के वीडियो बनाती हो, झूठ क्यों बोल रही हो। उसके बाद है कितना बन के बोलते हो, इसके बातों से ही पता चलता है कि कितनी लड़ाकू है, हमेशा नाटक करती है नेपालन। यूवी का तो खुद उसी की भाभी उसको ब्लॉक में नहीं आना चाहिए था, अपने घर का कोई नहीं दिखता है, दूसरे में घुस जाता है। उसके बाद कोमल तुम्हें एक बार समझाऊं, मुझे किट्टो से नहीं मतलब है, नहीं तुमसे, लेकिन जो बातें तुम यहाँ पे कर रही हो ना बहुत गलत चीज़ है कर रही हो। घर का मैटर घर में निपटाना चाहिए। हम आपका वीडियो देखते हैं अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, लड़ाई झगड़ा या दिखावा या कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सही बात है, अगर कमरा नहीं मिल रहा है आपके ससुराल में, तो इस चीज़ के लिए आप अपने ससुराल में बात रखो, अपने ससुराल में जाके वहाँ पे लड़ो, ना कि सोशल मीडिया पे आके ये कहना बार बार कि मुझे ससुराल से ऐसी साड़ी मिली, मुझे ससुराल में कमरा नहीं मिला, मुझे ससुराल में गहने नहीं मिले। इससे यहाँ पे
कुछ होना तो है नहीं। तो फिर आप मतलब ऑडियंस को बार बार अगर एक चीज़ दिखा रहे हो तो ऑडियंस कहीं ना कहीं इरिटेट हो रही है, ऑडियंस को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। तुम सही हो डियर, बोलने दो जो बोल रहा है, ठीक है। ये बहुत चालाक है, किट्टो भाभी कभी भी इसके लिए कुछ नहीं कहती हैं, पर ये व्यू के लिए उल्टा सीधा बकते रहती है, बिगड़ी हुई है। उसके बाद है ये भी बता कि लोग तुझे बुलाए थे, तू गई, बाद में बोलेगी कि सब लोग हमसे जलते हैं, हम जलते हो ये सब जानते हैं। मेरा तो इसकी बात सुनने के चक्कर आ गया। पूरी फैमिली ये लोग सबसे अच्छा है ना शो ऑफ करना और ना ही किसी को यहाँ पे पूछने रहना रिएक्शन लेने के लिए। तुम सफाई इतना देती हो लेकिन तेरे जैसा लड़की ना भगवान किसी के घर में ना हो। उसके बाद है विनय को जाने देती पूजा में, उसका रिश्ता चलने दो। उसके बाद किट्टू को बनती तो अपने आप को मोटी एंड छोटी है, कैसे बोलती है जैसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है, जहर उगलती है हमेशा। जब अविका हुई थी तब किसी का से इतना किसी के सिवा किसी में तो बस बेड पे ही बैठी रहती थी और खाती थी। इनका कहना था कि भाई जो लोग मुझे कह रहे हैं कि कर्म का फल मिलता है तो सबको मिलता है, हमने भी मतलब, और हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये लगता है कि हम अपने बेटी के बर्थडे में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए, बहुत ज़्यादा, तो हम नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी का पहला और 5वां बर्थडे बहुत मतलब जितना मेरा हैसियत है हम उस हिसाब से मनाएंगे। हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं। अब कल के डेट में कोई कहेगा कि भाई हमारी जो बेटी पैदा हुई वो भी हम किसी का कॉपी किए, हमारी माँ ने हमको पैदा किया वो भी किसी का कॉपी किए, मतलब इनका ये कहना था कि हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं, हम जो हैं जैसे हैं अपने आप। तो इस तरह के कमेंट से कोमल हो गई है परेशान। बाकी आप लोग का क्या राय है? बहुत लोग कह रहे हैं कि कोमल में बहुत एरोगेंस है, एटीट्यूड है, जब भी बोलती है तब एकदम उसके बातों से घमंड दिखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है। उसके बाद जिस तरह से कोमल बातें करती हैं, अपने ससुराल वाले को बार बार टारगेट करती हैं, मतलब ये चीज़ें कहीं भी इससे भी अच्छी नहीं है। क्योंकि कोमल को जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी ऑडियंस है कोमल की इन हरकतों से, इन बातों से काफ़ी नाराज़ है। क्योंकि उनको एक भी पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम ही थे, उसके रेशियो में नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। बाकी आप लोग की राय क्या है? अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।